हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी की इस लाइव क्लासेज में आपका वेलकम। बेटा हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, वो हम लोगों ने टॉपिक बेटा जो डिस्कस किया है वो आपके था पादपों का वर्गीकरण, और उस टॉपिक को हम लोगों ने अभी फिनिश नहीं किया है। आज की क्लास में भी हम लोग उसी कंसेप्ट को समझेंगे, पादपों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पादपों के वर्गीकरण के अंदर बेटा इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने अभी तक शायद 5 बेस पर प्लांटों का क्लासिफिकेशन, 5 आधारों पर अपन लोग लगभग शायद पादपों के वर्गीकरण की बात कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग नए आधार के साथ जुड़ते हैं, और वो पादपों के वर्गीकरण का 6 आधार है। और जो आधार मान रहे हैं बेटा वो हम लोग पुष्प को मान रहे हैं, फ्लावर को। पुष्प तो सबने देखा ना, फ्लावर, तो उस फ्लावर को आधार मान रहे हैं। तो पुष्प के आधार पर, पुष्प के आधार पर इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। इसका मतलब क्या है बेटा? तो मतलब समझें, यहां हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो पादप होते हैं उन पादपों के अंदर बेटा पुष्प होते या नहीं होते। क्योंकि कई ऐसे भी पादप देखे होंगे जिनमें फ्लावर नहीं आता है बेटा, पुष्प नहीं आते हैं, तो फिर उनको कहां रखें भैया? ऐसे पादप जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं उन पादपों को कहां रखें, और जिनमें पुष्प आते हैं उन पादपों को कहां रखें? तो इस आधार पर भी तो पादपों को क्लासिफाइड किया जा सकता है ना, बांटा जा सकता है ना। तो पुष्प के आधार पर बेटा हम लोग जो पादप होते हैं उन्हें 2 वर्गों में, 2 कैटेगरीज के अंदर, 2 समूहों में बांटते हैं। पहला समूह में जो आपके सामने बात करने वाला हूं वो फर्स्ट समूह हम लोग बात करते हैं, वह है आपके बेटा अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद पादप। हिंदी से तो बेटा समझ जाते हो, लेकिन इसको अंग्रेजी शब्द के रूप में आपको देगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट क्यों नहीं हो, क्योंकि वो लिख के ऐसे दे देगा बेटा आपको, क्रिप्टोगेम्स। तो जो हिंदी मातृभाषा वाले हैं ना, उनके विकेट उड़ जाते हैं कई बार। साइंस में आपको पहले भी कहा है बेटा, अंग्रेजी टर्मों का ज़्यादा यूज होता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग साइंस फील्ड में यूज करते हैं, और यूज करना भी चाहिए, क्योंकि आगे हम लोगों ने बताया है जिस भी एजुकेशन फील्ड में आप लोग जाओगे मोस्टली इंग्लिश ही यूजफुल होती है। तो क्रिप्टोगेम्स लिखा हुआ मिलता है, ना कि अपुष्पोद्भिद लिखा हुआ मिलता है ना। होता तो वही है अपुष्पोद्भिद, लेकिन जनरली पेपरों में जो मेंशन होता है, हम लोग भी जो यूज करते हैं वो क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। आप लोग भी बोलना सीख जाओगे। तो देखते हैं अपुष्पोद्भिद समझ में आ चुका है आपको। यानी नहीं, पुष्पोद्भिद यानी पुष्प का उद्भव नहीं होता। पादप यानी ऐसे पादप जिनके अंदर पुष्प का ही निर्माण नहीं होता। ऐसे पादप जिनके अंदर पुष्प का निर्माण नहीं होता या पुष्प का अभाव होता है, उन पादपों को अपुष्पोद्भिद पादप कहा गया है, या उन पादपों को इस समूह के अंदर रखा गया है। तो पुष्प रहित जो पादप होते हैं, ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते, उन पादपों को कहां रखा गया बेटा? अपुष्पोद्भिद पादपों के अंदर रखा गया है। ये तो चलो बेसिक बात हो गई।
हम लोगों के लायक ये बात नहीं है जिस लेवल की अब हम लोग बातें करने लग गए हैं। नीट में ऐसा क्वेश्चन तो कम आने के चांस हैं, एग्जाम्पल बेस हम लोग बात करते हैं और वही हमारे आगे कंसेप्ट काम आएगा कि ऐसे कौन से पादप हैं या ऐसे कौन से पादपों के समूह हैं बेटा जिन्हें क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। तो इसके लिए बेटा मैंने आप लोगों को इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर जो हम लोग परिचय पढ़ रहे हैं इस बायोलॉजी का, उसके अंदर बेटा हम लोगों ने पादपों के समूह की बात की थी। एक क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियोज को कि हम लोगों ने पादपों के 4 समूह बताए थे। आपको बताए या नहीं बताए थे? यस या नो में आंसर खुद के अंदर आ जाना चाहिए। जिसके यस आ गया इसका मतलब उसको तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, और जिसके नो आ रहा है इसका मतलब पढ़ो भाइयों, अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, क्योंकि परेशान करेंगे। जो रेगुलरली इन चीज़ों को रिवाइज करता हुआ चल रहा है, अपने अंदर अडेप्ट कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, तो उसको तो आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा। नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी, और फिर वही जैसे गाड़ियों में करते हैं ना चेन पुलिंग, तो वही चेन पुलिंग वाली कंडीशन आती हुई चली जाएगी आपकी। तो 4 समूह बनाए थे हम लोगों ने। पहला समूह बेटा थैलोफाइटा बनाया था, दूसरा समूह हम लोगों ने ब्रायोफाइटा बनाया था, तीसरा समूह हम लोगों ने टेरिडोफाइटा बनाया था, और चौथा समूह हम लोगों ने स्पर्मेटोफाइटा बनाया था। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा, ये 4 पादपों के समूह की हम लोगों ने बेटा बात की थी। तो वहीं से एग्जाम्पल देने हम लोगों को। तो बेटा जो थैलोफाइटा समूह के पादप हैं वो क्रिप्टोगेम्स होते हैं। जो ब्रायोफाइटा समूह के पादप होते हैं ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं, यानी इन पादपों के अंदर पुष्प का उद्भव नहीं होता है, पुष्प नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा जो समूह के पादप हैं इनके अंदर भी पुष्प का निर्माण नहीं होता है। क्लियर? और स्पर्मेटोफाइटा समूह के अंदर अपन लोग जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जनरली उसके अंदर भी हम लोग देखते हैं कि फ्लावर में फल वगैरह का निर्माण नहीं होगा। तो ये आपके क्या है? क्रिप्टोगेम्स है बेटा, है ना? क्या है? क्रिप्टोगेम्स की हम लोगों ने बात की है। आगे मैं बेटा बात करता हूं सेकंड ग्रुप की, और वो सेकंड पादपों का जो समूह है वो है आपके पुष्पोद्भिद पादप। अब वही अंग्रेजी शब्द से ही पूछेगा जिसे अपन लोग बेटा फेनेरोगेम्स बोलेंगे। फेनेरोगेम्स प्लांट, फेनेरोगेम्स पादप। क्लियर? फेनेरोगेम्स प्लांट की हम लोग बेटा बात करना चाहते हैं। तो व्हाट आर द फेनेरोगेम्स प्लांट? तो जस्ट अपोजिट हमें देखना है कि बेटा पुष्प रहित पादप थे तो ये पुष्प युक्त पादप है। कैसे पादप होंगे? जिनके अंदर पुष्प पाया जाएगा। तो पुष्प युक्त पादपों का जो समूह होगा उसे फेनेरोगेम्स कहा जाता है। यानी इन पादप, ये पादप पुष्प धारण किए हुए होते हैं, इनमें पुष्प पाए जाते हैं, फ्लावर पाया जाता है। वही एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूं तो हमारे पास मुख्यतः जो एक स्पर्मेटोफाइटा समूह का पादप है, आवृतबीजी पादप, एंजियोस्पर्मिक जो पादप होते हैं ये बेटा कैसे होते हैं? पुष्पीय पादप होते हैं। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, ये पुष्पीय पादप हैं, इनमें पुष्प पाया जाता है। क्लियर? अब हम एक कंसेप्ट आप लोगों को बेटा यहाँ पर नोट के फॉर्म में मेंशन करना है, आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इस बीच टॉपिक में लेके जाएंगे तो थोड़ा सा आउट जाना पड़ेगा। लेकिन जब फ्लावर की हम लोग बेटा बात कर चुके हैं तो उस कंसेप्ट को तो अपन लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं ना। तो पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें आप क्या जाएगा। तो बेटा हम लोग देखते हैं कि जो पुष्प है जो पादप के अंदर होता है, ये बेटा उस पादप के अंदर
जनन अंग होता है। और कौन सा होता है? लैंगिक जनन अंग होता है। तो पुष्प पादपों का लैंगिक जनन अंग होता है। क्लियर बेटा? तो जो मैंने आज जो कंसेप्ट आपके सामने दिए हैं बेटा, इनका देखो अब यूज कहाँ होगा। जब बेटा आप लोग 11th के अंदर थर्ड लेसन डिस्कस कर रहे होंगे प्लांट किंगडम पादप जगत, तो वहां पर इनके बारे में आएगा। जब आप 11th के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर आपको सिलेबस प्लान आपको समझाया था, सिलेबस प्लान के अंदर बेटा आप लोगों को बताया था कि 5वें और छठा जो लेसन है आपके, एक तो है पुष्पीय पादपों की आकार की और एक है पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। तो वहाँ फेनेरोगेम्स आया ना, पुष्पीय पादप कौन से होते हैं तो पता चल गया। और 12th के अंदर जब जाओगे तो 12th के अंदर सेकंड चैप्टर में भी आपके पुष्पीय पादप है, फेनेरोगेम्स के बारे में है। और वहां पर पढ़ते हो आप लोग पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, क्योंकि पुष्प पादपों का लैंगिक जनन अंग होता है, यही तो मेंशन किया मैंने। तो उन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, पुष्प के द्वारा होता है, तो कैसे होगा, कौन कौन सी रचनाएं पुष्प के अंदर लैंगिक जनन में भाग लेने वाली बनेंगी, वो हम लोग 12th के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। इट मीन्स आज की क्लास का जो हम लोगों ने पार्ट देखा है वो आपके 11th के लिए भी यूजफुल है और 12th के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंस है। दोनों ही क्लासों के अंदर 11th में भी और 12th के अंदर इनके यूज को आप लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करना है। ये हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर पादपों के वर्गीकरण का नेक्स्ट आधार डिस्कस किया है। नए आधार के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।